नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया गया था कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और हमने एक शॉर्ट के माध्यम से ये भी बताया था कि आज से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो ध्यान दें, क्लास आज पहली होगी आपकी मैथ की। हम आपको एक ऐसे क्वेश्चन देंगे आपको कि जो आपके पेपर में आने ही वाले हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों का महत्व बहुत ही है। क्यों? क्योंकि आप यदि इनसे ही 200-300 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके 30 में 30 पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की आपके पास पॉसिबिलिटी हो जाएगी और आपके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ध्यान दें, आप साथ में सॉल्व करें और इन क्वेश्चनों को नोट जरूर करें आपकी अपनी नोटबुक में। उसके बाद में दोबारा से इन क्वेश्चनों को फिर से सॉल्व करें, क्योंकि निश्चित ही हम आपको बता रहे हैं, आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आपको पेपर यही मिलेंगे। पेपर में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको यही मिलेंगे। हो सकता है इसकी संख्या चेंज हो जाए, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। ये 10 सालों या पीछे 10 सालों के या 4 सालों के जितने पेपर आए हुए हैं सभी से एक एक चीजें देखी गई हैं कि कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से पूछे गए हैं। स्वागत करता हूं आपके आज की क्लास में। आपको सभी को नया साल मुबारक हो और चाहता हूं कि आप सभी अच्छे हों और खुश हों और इस साल आपकी पुलिस की नौकरी हो और आपके कंधे पे मतलब बढ़िया अच्छी सी एक वर्दी हो। क्यों? क्योंकि आप कंधा क्यों लिया? क्योंकि आप कंधे एसआई बनना है। आपको कांस्टेबल बनने के बाद आपको एसआई बनना है और स्टार भी लगाने हैं। और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आपके कंधे ऊंचे हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारी पहली क्लास है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, यदि इसमें कुछ त्रुटियां होती हैं कि आपको समझने में वॉइस की समस्या हो रही है या वीडियो की समस्या हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दें उसमें, तो उसको सुधारा जा सकता है। यह आपकी आज की पहली क्लास है और आज के जो क्लास है यह आपके चैनल में पहली क्लास है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करें ताकि दूसरे को भी मौका मिल सके। देखिए आते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है 3√60, 3√16। ये क्या है पूछा गया है? ये क्या है? आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। यह अभाज्य संख्या है या यह परिमेय संख्या है या यह पूर्णांक संख्या है या यह अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं एक चीजें। देखिए एक क्वेश्चन होगा लेकिन आपको इसमें 4 आंसर मिलेंगे। कैसे? 3 अब इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 4। 4 क्यों आया? 4 का स्क्वायर होता है 16, बराबर कितना आ गया? 12। ये एक नंबर आ गया। देखिए ये क्या है? सम संख्या है। सम संख्या है इसका मतलब, और ये सम संख्या है और ये भाज्य संख्या है। मतलब 2 से भी कट रही, 3 से भी कट रही, 4 से, 6 से और खुद 12 से भी कट रही है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन कट जाता है, पहला ऑप्शन कट जाता है। फिर आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। 3 ऑप्शन आते हैं। देखिए तीनों ये ऑप्शन के ही क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? क्यू पी अपान क्यू के फॉर्म में जो भी संख्या लिखी होती है वो परिमेय संख्या होती है। जैसे 1/4, 2/3, 7/9, ऐसे जो भी संख्या होगी, माइनस में भी हो सकती है, वो होती है परिमेय संख्या। हाँ, क्यू का मान 0 नहीं हो सकता है। क्यू का मान 0 नहीं हो सकता है। ये कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। उसके बाद में आता है अपरिमेय संख्या। देखिए तो ये पी अपान क्यू के फॉर्म में तो है नहीं, इसका मतलब ये परिमेय संख्या भी नहीं है। अब आते हैं पूर्णांक संख्या, जिसका आंसर हो जाएगा पूर्णांक संख्या। ये सही हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पूर्णांक संख्या। और अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो अपरिमेय संख्या होती है, जो भी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, √5, ऐसे जो भी रूट में आती हैं वो संख्या होती है अपरिमेय संख्या। जैसे आपने देखा होगा पाई का मान 22/7, ये हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पाई का मान 22/7 होता है, 3.14 ऐसे कुछ होता है। तो पाई का मान
22/7 ये परिमेय संख्या है, लेकिन अगर पूछा जाए पाई क्या है, ये अपरिमेय संख्या हो जाती है। पाई क्या है, एक ये अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका ये जो 22/7 हम लोग मान निश्चित करते हैं, ये संख्या होती है परिमेय संख्या, और पाई होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि इसका कोई मान निश्चित नहीं होता है। इसी के साथ में इसको रफ करते हुए थोड़ी चीजें और देख लेते हैं, इसी से संबंधित। ये समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। इसी के आगे चलते हुए थोड़ी सी चीजें और समझ लेते हैं। कौन कौन सी पूर्णांक हो गई? प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या देखिए, जो संख्या 1 से लेकर के 2, 3, 4 जो भी संख्या होती है, ये सब प्राकृतिक संख्या होती हैं। अनंत तक जितनी भी संख्या होती है, ये सब प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, अगर यहां से देखा जाए नेचुरल नंबर, अगर यहां से देखा जाए कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, होल नंबर जिसको कहते हैं, पूर्ण संख्या एक होती है प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लगा करके 1, 2, 3, 4 जितनी होती है अनंत तक, ये सब पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, अगर इसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो ये क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। कौन सी हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब आते हैं पूर्णांक संख्या, हम बता चुके हैं। इसके बाद में आते हैं दूसरे क्वेश्चन। किस पे आते हैं? दूसरे क्वेश्चन पे। यदि आपको समझ में ना आया हुआ हो तो आप वीडियो को बैक करके देख ले, उसमें बताया जा चुका, क्योंकि दोबारा बताने से कोई मतलब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, ये डाउनलोडेड क्लास है। इसको आप उस पर बैक जाके इसको दोबारा देख लीजिए। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बारी है। 4 2/3 डिवाइड, ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर इसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर है। ऐसे क्वेश्चनों को ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें ये नहीं ध्यान देना, हमको सबसे पहले इन क्वेश्चनों में सबसे पहले, जैसे ये बड़ा वाला है, इससे एक बड़ा वाला होता, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद फिर यहां पे आएंगे इस वाले में, फिर इसके बाद में ये आएंगे, क्योंकि ये सबसे अलग रखा हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, पहले तो ऐसा करते हैं, 4 × 3 12 + 2, ठीक है, डिवाइड। अब इस पे अंदर आते हैं, तो यहां से देखते हैं 5/3 - 1/2 ब्रैकेट के अंदर, इसको क्या लिख सकते हैं? 5/2 - 1/3 - 1/6। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे? 6। यहां से हमने लिया 6। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा? 5 2, ठीक है, माइनस यहां से क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, यहां से 2 आ गया। यहां से 6 का भाग देंगे 6 में, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहां पे हमने देखा 15 में 3 गया, कितना बचा? 12/2, सॉरी 12/6, 12/6 आ गया। तो इसका मतलब आ गया 2। अब हम देखते हैं यहां पे 14/3 डिवाइड, यहां से 5/3 माइनस 1/2, यहां से ये हटेगा जब, तो इनटू ये वाला मान इसमें आ जाएगा। तो देखिए 2 से, अब यहां पे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इससे पहले इनटू को सॉल्व करेंगे, बाद में माइनस को सॉल्व करेंगे। 2 से 2 कट गया, तो यहां से 14/3, यहां डिवाइड है, तो अगर यहां को मल्टीप्लाई कर दे तो जो भी यहां पे मान आए, चलिए अभी इसको ऐसे रखे रह देते हैं, 5/3, यहां से माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 14/3 कितना आ जाएगा? 2/3। कितना आ गया? 2/3 डिवाइड है, तो 14/3। अब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दे तो उल्टा संख्या हो जाती है, 3/2 हो जाती है। तो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? 7। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसमें ऑप्शन में बी ऑप्शन सही हो गया। ध्यान दें, जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप ये करना है, सबसे पहले छोटे वाले को सॉल्व करना है, उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो उसके बाद में इसको इससे सॉल्व करेंगे।
ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पे सॉल्व करते करते यहाँ से इसका मान आ गया 5/3 - 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्यों, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या, 3 एकम 3, 5 में 3 गया 2/3। अब अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे क्या डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, इससे संख्या ऊपर से नीचे चेंज हो जाती है। अगर ये डिवाइड में 2/3 है तो मल्टीप्लाई में 3/2 हो जाती है। तो 14/3 × 3/2 बराबर कितना आ गया, 7। तो इसका बी आंसर सही हो गया। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, हो सकता है इसका डिजिट चेंज हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। इस पे आते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 84 का होल स्क्वायर डिवाइड 28 × 12, फिर पूरा ब्रैकेट खत्म है, फिर स्क्वायर डिवाइड 24 = 7 × x। तो x का मान बताना है, x का मान बताना है। अब हमें ये देखना है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर देखेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। 84 है, 84 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हम 84 का होल स्क्वायर 2 बार कर देते हैं। ठीक है, 84 × 84 कर देते हैं, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब 84 के डिवाइड में 28 है, तो हम जैसे लिखा है वैसे अभी सॉल्व कर जाते हैं 28। ठीक, अब देखो जैसे हमने इसको भाग दे दिया, तो अब क्या आ गया, अब किसको सॉल्व करेंगे, इनटू को सॉल्व करेंगे, इनटू 12 हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड में है, ये किस में है, डिवाइड में है। तो अब डिवाइड में है तो पूरे से भाग देंगे, इस पे क्या करेंगे, 24 कर देंगे। ठीक है भाई, यहां तक तो सॉल्व हो चुका था। अब बचा था ये डिवाइड है, तो फिर डिवाइड कर दिया हमने, फिर इसको डिवाइड कर दिया, = 7 × x। ठीक है, इसको हमने इसलिए इसको रख लिया है, अगर यहां से डिवाइड करते तो आप कंफ्यूज जाते कैसे कैसे होगा, इसलिए हमने इसको सिंपल बनाने के लिए हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि इनमें से कुछ कट रहा है क्या। ठीक है, देखिए 12 से ये कट गया 2 बार में। ठीक है, ये 3 बार जा रहा है, कितने बार, 3 बार। ठीक, यहां से हम देखते हैं ये 7 से अगर इसको काट दें 2 बार गया, 12 बार गया, 12 × 7 = 84। अब इसको 2 से इसको काट दिया 6, कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 18। x बराबर 18 किसमें है, ऑप्शन ए में, खत्म आंसर। अब अगर इसको आप सिंपल तरीके से जैसे कह रहा है 84 का होल स्क्वायर, तो 84 × 84। अब यहां से डिवाइड है 28, तो इसको डिवाइड बटे में ले आते हैं, 28 × 12 यहाँ पे डिवाइड। अब ये वाला सॉल्व हो गया, जैसे ही सॉल्व हो गया, मान लीजिए ये सोल्यूशन है पूरा। ठीक है, अभी हम इसको पूरा किया, इतना आंसर है। अब 24 डिवाइड में था, तो इसको 24 से फिर भाग दे दिया, बराबर 7 × x। अब सॉल्व कर दिया हमने, उसमें आंसर आ गया, क्या आ गया, 18। 3 क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको रख कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को नोट करते चलिए और सॉल्व करते चलिए। चौथा क्वेश्चन है, एक लिफ्ट की क्षमता 12 पुरुष या 20 लड़कों की है। मतलब एक लिफ्ट है, जो लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है, तो उसमें देखा जाता है कि यदि उस लिफ्ट में या तो 12 पुरुष बैठ सकते हैं, 12 पुरुष एक साथ आ जा सकते हैं, या 20 लड़के। क्यों, 20 लड़कों का वजन कुछ कम होगा, तभी तो 20 लड़के। मतलब 12 पुरुष या 20 लड़के, या तो एक बार में 12 पुरुष आ जा सकते हैं, या तो उनकी जगह में यदि 12 पुरुष नहीं है तो 20 लड़के आ जा सकते हैं एक बार में। इसका मतलब ये उनके वजन का है कि 12 पुरुष का वजन जो भी होगा उतने बराबर होगा 20 लड़कों के वजन के बराबर। मतलब एक तरफ 12 लड़के 20 लड़के, एक तरफ 12 पुरुष, दोनों का वजन अब बराबर हो गया। अब हम यहां से देखते हैं, इस लिफ्ट पर 15 लड़के के साथ कितने पुरुष चढ़ सकते हैं। मतलब अब उसको पूछा गया है कि यदि हम उस लिफ्ट में 15 लड़कों को बिठा लें, उसके बाद में कितने पुरुष को बिठा लें कि लिफ्ट चलने लगे, मतलब लिफ्ट की क्षमता पूरी हो जाए। यहाँ पे 20 लड़के थे, यहाँ पे 15 लड़कों को बिठा दिया गया। अभी भी उसमें कुछ स्पेस होगा, उसमें कुछ वजन और कम हो रहा होगा, तो कितने और पुरुष बिठा दे कि उसका वजन जितना ले जा सकती है वो बराबर हो जाए। इसके लिए देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हमने कहा, एक लिफ्ट में 12 पुरुष का वजन बराबर है 20 लड़कों के। तो यहां से अगर हम इसको काट दें,
मतलब पुरुष बटे लड़के कर दें, ये यहां पे आएगा तो बराबर हो जाएगा 5/3 के। अब यहां से ये निकल के आता है कि 5 पुरुषों का वजन 3 लड़कों के वजन के बराबर है। 5 पुरुषों का वजन 3 मतलब अगर पुरुष 5 किलोग्राम के, एक पुरुष 5 किलोग्राम के है तो लड़के का वजन कितना हो जाएगा? 3 किलोग्राम हो गया। यहां से ये निकल के आया यदि पुरुष 5 किलोग्राम का तो लड़का 3 किलोग्राम का है। ठीक है, अब कह रहा है कि देखिए यहां से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 15 लड़कों को बिठा दिया गया, 15 लड़कों को बिठा दिया गया। अब कितने पुरुष इसमें चढ़ जाए कि वजन, जो वजन था वही वजन हो जाए। अब यहां पर ये देखिए 15 लड़के हैं, 15 लड़के, लेकिन लड़के कितने थे? 20। लड़के कितने थे? 20। 5 लड़के कम है तो 5 लड़कों की जगह में बिठाना है पुरुषों को, 5 लड़कों की जगह में पुरुषों को बिठाना है। तो हम यहां से ये देख लेते हैं कि जितना वजन 5 पुरुषों का है उतना, जितना वजन एक पुरुष का है उतना वजन एक लड़के का है। ठीक है, तो अब यहां से हम ये जान गए कि यदि हम 15 लड़कों के साथ में 3 पुरुष को बिठा दें, 3 पुरुष को बिठा दें, क्यों? क्योंकि इसमें 5 लड़के कम है, इसका मतलब 5 लड़के कम है, इसका मतलब इसमें कितने पुरुष बिठा दें? 3 पुरुष बिठा दें। 15 लड़के प्लस 3 पुरुष यदि एक साथ बिठा दे तो इसका वजन क्या हो जाएगा? बराबर। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 3 पुरुष खत्म, 3 पुरुष खत्म। समझ लीजिएगा, 12 पुरुष मतलब करें जितना वजन 12 पुरुष का है उतना वजन 20 पुरुष का है। इसका मतलब जितना पुरुष एक अगर पुरुष का वजन 5 किलोग्राम है तो एक लड़के का वजन कितना जाएगा? 3 किलोग्राम। ठीक है, अब एक लड़का 3 किलोग्राम का तो वहां पे एक पुरुष कितने किलोग्राम का? 5 किलोग्राम के। अब यहाँ पे 5 लड़के कम हैं, इसका मतलब 3 पुरुष कम है, इसका मतलब 3 पुरुष कम है, तो 5 लड़कों के बराबर 3 पुरुष का वजन है। ठीक है, 5 लड़कों के बराबर 3 पुरुष का वजन कम है, तो 15 लड़के प्लस 3 पुरुष और बिठा देंगे तो इसका वजन बराबर हो जाएगा, लिफ्ट का वजन बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी। खत्म। 4 को 4 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं 5वां क्वेश्चन। यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा नंबर है, इस पे यदि आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, इसके अलावा भी आप पेपर में सॉल्व करते हैं या आप कोई सेट पेपर लिए हुए हैं या आप कोई प्रीवियस ईयर लिए हुए हैं, उसमें आपको सेट में यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सही समय दे करके आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें से जो समस्या आती है आप कमेंट के माध्यम से बता दें कि 4 नंबर क्वेश्चन है, तो उसको हो सकता है कि उसको अगले किसी क्लास में उस क्वेश्चन को दोबारा बता दिया जाए या उसी कमेंट पे आपको दूसरा सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। मिश्रित आवर्ती दशमलव 0.35868686 अनंत बार जाता है को अंश के रूप में लिखें। देखिए ये क्वेश्चन है 0.35868686। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देना है कि रिपीट क्या हो रहा है? 86। क्या रिपीट हो रहा है? 86 रिपीट हो रहा है, मतलब 2 संख्या रिपीट हो रही है, तो 0.35 इसको लिख सकते हैं 86 के बाद। जितने रिपीट संख्या हो रही है उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान देते हैं हम सबसे पहले ये करते हैं कि ये 3586 को लिख लेते हैं। उसके बाद में जितने संख्या बाकी हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उनको इससे घटा देते हैं। हमने घटा दिया, इतना स्टेप पता हो गया। उसके बाद में बटे, अब जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 कर देते हैं। 2 है तो 2 बार 9। ठीक है, और जो संख्या बची है उनके जगह में 0 कर देते हैं। अब हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया? 3551/9900। खत्म। समझिएगा, अगर ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, मतलब जैसे आपको हमने देखा 8686 रिपीट हो रहा है, तो 8686 रिपीट हो रहा है तो 8 के ऊपर बार लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए 3586 माइनस जो बचता है उसको -35 कर देंगे बटे में।
अब जितने के ऊपर ये लगाए उतने 9 कर देना है, और जितने यहाँ पे संख्या बाकी है उसमें 0 0 कर देना है। अगर यहाँ पे एक संख्या होती, देखिए जैसे मान लीजिए 3 5, मान लीजिए 3 8 6 8 6 8 6 होता, ठीक है, यहाँ पे 3 8 6 -3 कर देते, माइनस का 3 कर देते, बटे अब 2 में होता 9 9, अब यहाँ पे एक 3 है तो यहाँ पे 0 हो जाता, खत्म, आंसर हो जाता। ठीक है, ये ध्यान देना है। यहां से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 5वां तो हो गया, 6वां लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ 4 तथा उनका एलसीएम 150 है, तो उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले तो लिख लीजिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद बता देते हैं। तो एचसीएफ कितना है 4, एचसीएफ कितना है 4, एलसीएम कितना है 150 गुणे पहली संख्या उसमें दे रखा है 25, दूसरी संख्या बताना है, तो देखिए कट जाएगा 6 बार, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 6 चौको 24, खत्म आंसर। ठीक है, अभी आया कैसे समझिएगा। जैसे मान लिया हमने एक संख्या 12 एक 16 है, तो 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3 इसकी ये फैक्टर हो गए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद 16 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यहां से अगर हम निकालें एलसीएम, इसका एलसीएम कैसे निकलता है, जो दो जोड़े जो जोड़ा मिल रहा हो वो, मतलब 2 गुणे 2, फिर इसके बाद जो बच रहा हो, मतलब ये 2 बच रहा है ये 2 बच रहा है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गई एलसीएम। अगर यहाँ एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पे जो जोड़े होंगे वो हमारा एचसीएफ होगा। मतलब एक जोड़ा ये बन रहा है 2 इंटू एक जोड़ा ये बन रहा है इंटू 2, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब देखिएगा पहली संख्या दूसरी संख्या 12 है और 16 है बराबर, अब इसका मान क्या हो सकता है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 हो गए। ठीक है, ये 2 हो गए। अब इसके बाद में एक ये 3, एक ये 3 ये वाला हो गया। उसके बाद में 2 बचता है, एक ये 2 और एक ये 2 और एक ये 2, तो एचसीएफ किसमें कितना दे रखा है 2 इंटू 2। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या नहीं आ जाएगी। मतलब एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को, एलसीएम ये है एचसीएफ 2 ये है, तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 1 2 3 4, 4 बार 2 ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला 3 हो गया। उसके बाद जो बच रहा है वो भी हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। खत्म। देखिए आज ये पहली क्लास थी, आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको ईमानदारी से बता दें कि और आपको विश्वास दिला दें कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चन होंगे अगली क्लास में होंगे। आज का ये छोटा सा वीडियो था, अब अगली क्लास में 10 से 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी हुआ करेंगे वो करेंगे। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्यों? क्योंकि जो भी अगला वीडियो आएगा वो आपको तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से आ जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ध्यान दें नोटबुक में ये क्वेश्चन को लिखते जाएं और 4 दिन 5 दिन बाद दोबारा सॉल्व करें। इससे आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन में होता रहेगा और आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।